मम ज्ञान निराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय उधर गया। प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी और श्लोक संख्या 20 पे लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। So Kunti Maharani says, you yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service into the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां। तो हम लोग इस शब्द अमलात्म नाम पे विस्तार से चर्चा किए थे। अमलात्म नाम मीन्स मल रहित। मल मल का अर्थ क्या होता है, यही हम लोग चर्चा किया अभी तक 2 क्लास में। मल मतलब गंदगी। गंदगी मतलब ये भौतिक संसार, भौतिक शरीर से अपनी पहचान करना ही सबसे बड़ी गंदगी है। मल के प्रभाव में आकर के व्यक्ति पाप कर्म करता है ना। जैसे काम क्रोध लोभ मत मत्सर, इसको मल बोला जाता है। काम के प्रभाव से आकर के व्यक्ति जो है उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि अन्यों को धोखाधड़ी दे करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। काम का अर्थ होता है लस्ट। लस्ट मीन्स काम मतलब कि इंद्रिय तृप्ति की भावना जब बहुत प्रबल हो जाती है उसको काम वासना बोलते हैं। तो इसलिए अपनी उन प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के फिर पाप कर्म करता है। और फिर क्रोध, इसी प्रकार से क्रोध के कारण व्यक्ति पाप कर्म कर देता है। लोभ मोह में आकर के मद मत्सर ईर्ष्या, इसके कारण भी कर देता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को शरीर समझना, देहात्म बुद्धि में रहना, ये सबसे बड़ा पाप। इसलिए देहात बुद्धि जो है यही सबसे बड़ा जो है मल है, गंदगी है। और कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मल आत्मना है वो आपको नहीं समझ सकता है। अमल आत्मना जो है वही आपको समझ सकते हैं। परम हंस है जो भौतिक जगत पे रह करके सारग्राही है। सारग्राही मतलब कृष्ण को सार के रूप में हर समय स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण के लिए कृष्ण को, कृष्ण का को के हम लोग चर्चा किए कई बार।
इसको रूपा जी सरल भाषा में कृष्ण कॉन्शियसनेस बताए, कृष्ण भावनामृत। तो ऐसे जो परम हंसा नाम है कृष्ण भावना भावित मुनि नाम, जो विचारशील हैं, फिलोसोफर हैं, बुद्धिजीवी हैं जिनको बोल सकते हैं, और अमलात्म नाम है, वो भक्ति योग आ, आ, ऐसे लोगों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए विधान अर्थम, विधान अर्थम मीन्स उनके द्वारा इस प्रकार की भक्ति वो कर सके, आपकी शुद्ध भक्ति ऐसे लोग कर सके, इसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये अवतरण, भगवान के अवतरण का एक कारण भी बताता है ये श्लोक। मुख्य कारण भगवान के अवतरण का यही है। लेकिन कुंती महारानी बड़े विनम्रता पूर्वक आखिरी लाइन में बोल रही है, कथम पश्येम ही स्त्रिया, कथम पश्येम मतलब मैं, लेकिन आपको कैसे देख पाऊं, या मैं आपका जो है ये भक्ति विधानार्थम, भक्ति योग विधानार्थम कैसे कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं तो परमहंसा नहीं हूँ, हाँ, मुनि नाम नहीं, अमलात्मा नाम नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूँ। हाँ, ऐसा कुंती महारानी सोच रही, लेकिन कुंती महारानी ऐसा है नहीं। कुंती महारानी परमहंस अमलात्मा नाम मुनि नाम में सर्वश्रेष्ठ है। ये विनम्रता पूर्वक अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मूढ़ दृशा, जो पिछले श्लोक में बताया गया है, मूढ़ दृशा पुलिस ऑब्जर्वर। पुलिस ऑब्जर्वर कौन है? जो मल युक्त है, जिसका हृदय, जिसके पास जो मुनि नाम नहीं है, विचारवान नहीं है, अज्ञ, माया के पर्दे से जो ढका हुआ है, वो आपको कभी देख नहीं सकता या आपकी भक्ति को नहीं कर पाता है। और कौन कर पाता है? तीन प्रकार के ये लोग बताए गए, लेकिन मैं स्त्री होने के कारण ये नहीं कर पा रही। तो इस प्रकार से कुंती इस श्लोक में हमको शिक्षा दे रही है कि अगर भगवान को समझना है या देखना है, या उनका शुद्ध भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति योग कर पाने की योग्यता प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को अमलात्मा नाम, मुनि नाम, परमहंसा नाम, इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। Even the great philosophical speculators cannot have access to the region of the God, of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. ये उपनिषदों में बताया गया है, परम सत्य। ये बड़े बड़े मुनियों के भी विचार शक्ति से परे है। कोई मुनि नाम भी बन जाए, मुनि पुंगवा नाम ब्रह्मा जी को बोलते हैं। मुनि बस नहीं, मुनि पुंगवा, पुंगवा मतलब द बेस्ट। मुनि पुंगवा नाम भी हो, वो भी भगवान को एक्सेस नहीं कर सकता है, भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। ये डिफिकल्टी, इसलिए भगवान को ही आना पड़ेगा, मीन्स भगवान को ही कृपा करना पड़ेगा। ही इज अनोइंगली बाय ग्रेट लर्निंग, ही इज अनोएबल बाय ग्रेट लर्निंग और बाय द ग्रेटेस्ट ब्रेन, बहुत ज्यादा शास्त्र अध्ययन, और या ग्रेटेस्ट ब्रेन, बहुत ज्यादा मस्तिष्क रखने वाले व्यक्ति के द्वारा भी भगवान ज्ञेय नहीं है, अज्ञेय है, अनोएबल। ही इज नोएबल ओनली बाय वन हु हैज हिज मर्सी, केवल उनके द्वारा ही ज्ञेय है, जानने योग्य है, समझने योग्य है, जिसने उनकी कृपा को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए भी एक योग्यता है। हालांकि कृपा अहेतु की है, ये भी एक बड़ा बहुत ही अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। भगवान को समझने के लिए कोई योग्यता नहीं, मतलब कोई व्यक्ति योग्य हो गया पूर्ण रूप से, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि मेरे पास ये योग्यता है इसलिए भगवान को मैं समझ सकता हूँ, या उनको अ, जो है भक्ति कर सकता हूँ, उनको कंट्रोल कर सकता हूँ या बाध्य कर सकता हूँ। ऐसा कुछ करके है नहीं।
वो उनके अहितु की कृपा से व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन अहितु की कृपा भगवान की धारण करने की शक्ति भी केवल इन लोगों के पास ही होती है, जो अमल आत्मनाम होते हैं। हाँ, ये श्लोक में पता चल, अमल आत्मनाम। पहले श्लोक में कुंती देवी बोली, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्तु। कि आपको कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं जान सकता। अंतर बहिर, अंदर बाहर अब हर जगह है, लेकिन फिर भी कोई जानता नहीं, आप देख नहीं सकता है। आप क्योंकि प्रकृति के परे हैं, दिव्य है, ईश्वरम है, कंट्रोलर है। भगवान भी गीता में बोलते हैं, कि मैं सारे जीवात्माओं को जानता हूँ। न तो वेद में कश्चन मतिस्थानी सर्वभूतानि नाहम चेतेस्तु अवस्थिता। भगवान बोलते हैं, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हर हर स्थिति में हर चीज कंट्रोल करता हूँ। हाँ, लेकिन हर कोई मुझे कोई भी जानता नहीं, लेकिन मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, ये भगवान बोले गीता में। कुंती देवी भी यही चीज यहाँ पे बोल रही है। और ये स्थापित करने के बाद फिर तीन प्रकार के लोग डिस्क्वालिफिकेशन भी बताई, कि वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये, और इस श्लोक में वही 20 नंबर में ये तीन क्वालिफिकेशन का भी वर्णन करती है। एक मिनट, हाँ। हरे कृष्ण। सो ये तीन क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। हाँ, लेकिन ये तीन क्वालिफिकेशन कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये तीन क्वालिफिकेशन किसी के पास है भी, तो भी कृष्ण कृपा कर ही देंगे, ऐसी गारंटी नहीं है, या ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण इज स्वतंत्र, एंड दैट्स वाई उनकी जो कृपा है उसको अहेतु की कृपा बोला गया है। कॉजलेस मर्सी का मतलब यही है, कॉजलेस मर्सी ही कैन चूज। यार ये लोग, so he is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. प्रसाद लेसानुग्रहीत एवं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल सार्वभौम भट्टाचार्य है। हाँ, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य, हालांकि मुनि नाम, बेस्ट ऑफ द थिंकर, अमलात्मा नाम, ही वॉज अमलात्मा नाम ऑल्सो, क्योंकि शारीरिक चेतना से परे पूरी तरीके से ये ब्रह्म अ, वस्तु को जानने वाली। एंड परमहंसा नाम, परमहंसा नाम वी कैन नॉट से, बट हमशा नाम, हम्स मीन्स जो भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक में डिसन कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके। परमहंसा मतलब जो आध्यात्मिक जगत की वैरायटी को भी जान सके, आत्मा और परमात्मा के डिफरेंस को भी जान सके। ये सो, लेकिन फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज वेरी वेल क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाए, लेस मात्र भी नहीं समझ पाए। सामने ऑब्जर्वेशन भी किया, खुद उन्होंने प्रमाणित किया कि इनके जो विकार हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो ह्यूमन बीइंग कैन हैव सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा उन्होंने खुद सर्टिफाई किया। बट स्टिल ही कुडेंट एक्सेप्ट। जब गोपीनाथ आचार्य उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, शास्त्र प्रमाण दे रहे थे, भागवत से प्रमाण दिए, महाभारत से प्रमाण दिए, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तब गोपीनाथ आचार्य यही बोलते हैं, प्रसाद ले सानुग्रहीत एवं। अगर वो कृपा कर देंगे तो समझो आप, हो सकता है। कृपा कैसे कर देंगे? कृपा करने के लिए वो स्वतंत्र है, सार्वभौम भट्टाचार्य, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी चूज हिम, उन्होंने चूज कर लिया था
कि आई मस्ट बेस्टो माई मर्सी। जस्ट लाइक वो ब्राह्मण आया था नवदीप में। सो महाप्रभु जैसे वो ब्राह्मण घर में आया अतिथि बन के, तो महाप्रभु निमाई ऑलरेडी डिसाइडेड कि आई विल शो माई सेल्फ टू हिम, मैं दिखाऊंगा इसको। तो दिखा दिए, बोले कि जन्म जन्म से तुम मेरे दास हो, सो आई एम बेस्टोइंग दिस मर्सी, मैं आपके ऊपर एक कृपा कर रहा हूँ। तो जन्म जन्म से दास है इसलिए कृपा कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये भी नहीं बोला जा सकता। महाप्रभु ही डिसाइडेड। सो ये भी एक पैरामीटर नहीं। कोई हो सकता है अ, कि कोई सेवा नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, बट कृष्णा कैन सी समथिंग, कुछ भी ऐसा देख करके वो चूज कर सकते हैं, ओके ठीक है इसको मैं दिखा देता हूँ, लो देखो। हाँ, कुछ कनेक्शन देख लेते हैं भगवान। जैसे एक श्रीवास ठाकुर का एक पास में, घर के पास में एक दर्जी रहता था, मुस्लिम दर्जी था, मीट ईटर था, काऊ फ्लेश खाने वाला मुस्लिम दर्जी। महाप्रभु केवल ये देख करके कि श्रीवास ठाकुर के लिए कपड़े सिल रहा है, दैट्स ऑल, फिनिश। और कोई डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ चूज नहीं किया। उसको अपना षडभुज रूप का दर्शन करा दिए, जो रूप का दर्शन चारमो भट्टाचार्य को कराए, वेट करा के देखे, 7 दिन तक वेट कराए, इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी। चारमो भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के हेड हेड प्रीस्ट थे। हाँ, राजा प्रताप रुद्र के भी गुरु, सोचिए, राजा के स्पिरिचुअल मास्टर्स, जगन्नाथ टेम्पल के इंचार्ज, एंड सच अ बिग स्कॉलर। ये सन्यासी, मायावादी सन्यासी लोग भी उनसे आकर के शिक्षा लेते, उनके ऊपर महाप्रभु कृपा, वही षडभुज रूप का दर्शन जो कराए, वो भी कई दिन के बाद। वही कृपा श्रीवास ठाकुर के घर के पास में रहने वाले एक यवन को, मीट ईटर को, करा दिए। ये सब तो क्वालिफिकेशन नहीं थी, गुरु गुरु तो क्या होगा किसी का, वो तो मुस्लिम यवन था। लेकिन बस इतना देख लिया कि श्रीवास ठाकुर से कुछ कनेक्शन है, तो कर दिए। हाँ। So इसलिए ये इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट महाप्रभु। हाँ, इसमें भी महाप्रभु इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, नो बडी कैन हैव ऑब्जेक्शन ऑल्सो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों किया। ऑब्जेक्शन जाके करेगा भी किसको। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट देर इज नथिंग विच कृष्णा डज विच कैन बी सेड विच इज अनफेयर, एवरीथिंग इज फेयर, वॉट एवर ही डज दैट इज फेयर। जो वो करते हैं वही फेयर को क्या बोलेंगे, उचित है, प्रॉपर जस्टिस है। अगर अपराधी को दंडित न करके वैकुंठ भेज दिए तो वो प्रॉपर जस्टिस। और जो बड़ा भजन कर रहा है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसको दंडित करके फिर से जन्म दे दिए, वो प्रॉपर है। हाँ, जैसे वो ब्राह्मण को बोले, नारायण नारद मुनि को बोले जाओ बता दो ब्राह्मण को, अभी उसको हजारों जन्म लगेंगे। और वो मोची था, गंदगी में रहता था, उसको बोल दीजिए इसी लाइफ में आ जाए। तो ऐसा क्या था। तो हालांकि हम लोग इस प्रकार की कृपा के पात्रों के ऊपर आचार्य गण, भक्त लोग एनालिसिस करके बताते हैं, बट स्टिल कृष्णा इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। हाँ, वो मोची का हम्बल एटीट्यूड था, और भगवान पे पूर्ण विश्वास था, इसलिए भगवान कृपा कर दिए इमीडिएटली। वो ब्राह्मण हालांकि बहुत विद्वान था, सब अच्छे से परफेक्टली पालन करता था, बट उसको अहंकार हुआ, और पूर्ण फेथ नहीं था, पूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए भगवान कृपा इमीडिएटली नहीं की। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई पूरी तरह से विनम्र है और अच्छे से सब कुछ कर रहा है, तो कृष्णा मस्ट बेस्टो हिज वर्स, ही कैन स्टिल पुट हिम इन वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं वो। इसलिए महाप्रभु हमको क्या सिखाए, महाप्रभु सिखाए आश्लिष्य व पादरता,
विनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु मम लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। फिर भी यू रिमेन माई मास्टर बर्थ आफ्टर बर्थ एंड नोबडी एल्स। आप कृपा करिए, हाँ, और या ना करिए, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारी, नित्य दासपति तुया अधिकार। ये अधिकार हमको देना चाहिए कृष्ण के पास। आपको रखना है तो रखिए, प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करिए, और नहीं करना है तो मत करिए। हाँ, एक पॉइंट ये बहुत अच्छा आपने लिखा क्रिस को। सो बट देयर इज वन थिंग, ये है, ये सत्यवाद। हालांकि कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी किसी की कृपा की नहीं, इसीलिए वो एक पुराण में बताया गया है, सिद्धिर भवति व न सिद्धिर, संशय अच्युत सेविना। भगवान का सेवक है, बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सिद्धि होगी नहीं सिद्धि होगी कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन उनके भक्त कोई शुद्ध वैष्णव है, अगर उनके कनेक्शन में अगर कोई उनका सेवक है, तो वो गारंटीड है। वहां पे भगवान, एक ही ऐसा केस है, हालांकि भगवान अभिज्ञ सौराठ है, बट ये एक ऐसा केस है जहाँ पे देखा जाता है कि भगवान भी पराधीन हो जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग। हाँ, सो अदर्स, so he is knowable only by one who has his mercy. Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen, who is playing the part of an innocent woman. In general, are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus offer obeisances without reservation. So कुंती देवी इस श्लोक में अपने आप को बड़े विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट क्वालिफिकेशन जो भगवान कृष्ण की मर्सी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, भजन साधन या कुछ भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे केवल एक ही हेतु है, कारण है, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना। somehow or other कृष्णा में शुड बिकम inclined टू bestow his mercy upon us। बस इसीलिए कर रहे हैं, नो अदर रीजन। कृष्ण की कृपा, कटाक्ष, कृपा को आकर्षित करना। तो कुंती देवी बड़े विनम्रता पूर्वक एक्सेप्ट कर रही। सो अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करना, ये ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन बन जाता है, विच कैन अट्रैक्ट मर्सी ऑफ कृष्ण। सो कुंती महारानी विचार कर रहे कि आप बड़े बड़े परमहंस अमलात्मनम, इन लोगों के द्वारा या समझे जाते हैं, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। बट प्रोपा जी लिख रहे हैं कि हालांकि स्त्रियां ज्यादा स्पेकुलेट नहीं कर सकती, स्पेकुलेट इन द सेंस यहाँ पे विवेकशीलता, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लैक करता है। बट दे हैव, दे आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। लेकिन भगवान की एक विशेष कृपा को प्राप्त किए हैं वो लोग, क्या, कि उनके अंदर जो फेथ है, विश्वास है, वो इमीडिएटली डेवलप हो जाता है। भावना है, भाव होता है, ये अटैचमेंट फैक्टर जो होता है स्त्रियों में बहुत स्ट्रांग होता है। वो अगर उनको प्रॉपरली गाइड करे कोई, स्पेशली बचपन से ही, अगर उनको ऐसे पिता मिल जाए जो भक्त हैं, फिर बड़े होकर कोई ऐसे हस्बैंड मिल जाए जो भक्त है, फिर आगे चल के पुत्र ऐसा कोई मिल जाए जो भक्त है, तो वो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अटैचमेंट को इंस्टॉल कर सकता है। एंड वंस दिस अटैचमेंट इज इंस्टॉल्ड, वो डाइवर्ट नहीं होते, पूरी तरीके से फिर वो उसको विश्वास कर लेते हैं। दे ऑफर ओबेसेंसेस विदाउट रिजर्वेशन। आप देख सकते हैं जितने भी मंदिर हैं, जब भी वहां पे आरती होता है, भगवान का दर्शन होता है, कथा होता है, सबसे भारी संख्या में माता जी होती हैं।
और जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट ये बोले या सही सेंस में बोले भाव है, भावना कृष्ण के प्रति, वो सबसे ज्यादा उनके हृदय में इमीडिएटली प्रकट होता है जैसे ही दर्शन खुलता है। तो माताएं होती हैं, कुछ माताएं इमीडिएटली रोने लग जाती हैं और उलू 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 ध्वनि और कीर्तन में। तो ये देखा गया है, ये सत्य है। So the Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. Yeah. For this reason only, women generally assemble in great numbers in any sort of religious function. पापा जी ये चीज लिख रहे हैं। भगवान के ऊपर ग्रेट फिलोसोफर है, कोई बहुत चिंतन कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, उसके ऊपर ही बस स्पेशल फेवर नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नहीं दिखाते हैं। कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट को पढ़ करके कुछ लोग दे ट्राई टू निग्लेक्ट या इग्नोर करना चाहते हैं कि हमको ज्यादा सैद्धांतिक नहीं बनना है, क्या फायदा, भगवान ज्यादा सैद्धांतिक लोगों को कृपा नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है, बिकॉज सिद्धांत फिलोसफी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। लेकिन यहाँ पे वो बात की जा रही है कि इफ somebody who is not qualified to develop philosophical insight into the scriptures, किसी के पास ऐसी योग्यता अगर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो सके फॉर एनी रीजन, जैसे कई लोग होते हैं बहुत भागवत पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन वो ज्यादा फिलोसफी में नहीं जा पाते, सुन के वो निकल जाता है। सो प्रोपा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है, स्पेशली फॉर वुमेन ये बताया गया। स्टिल दे कैन रिसीव द मर्सी ऑफ कृष्णा, अगर वो पूर्ण श्रद्धा से विश्वास के साथ कृष्ण को समर्पण करते हैं, कृष्ण के प्रति भावना विकसित कर लेते हैं। बट अगर कोई बहुत ही फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड होकर के कृष्ण के प्रति भावना विकसित करता है, तो सच अ डिवोटी मस्ट बी कंसिडर्ड इवन सुपीरियर। अगर फिलोसफिकल इंक्लिनेशन सारा फिलोसफी जानने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर कोई कृष्ण के प्रति भाव विकसित नहीं कर पाए, देन दैट इज यूजलेस। मंडनम लोक रंजन, दैट इज सिंपली डेकोरेशन ओवर डेड बॉडी, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ब्राह्मण वैष्णव जो है वो सुपीरियर माना जाता है, एंड ही बिकम्स मोर डियर टू कृष्ण, क्योंकि जो ऐसा फिलोसफिकली या ब्राह्मण वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव मीन्स नॉट जस्ट बाय कास्ट, ब्राह्मण वैष्णव मतलब अ, जो है ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अमल आत्मा नाम जो बोला गया इस श्लोक में, रूपा जी अमल आत्मा नाम का बहुत सुंदर शब्दार्थ दिए। दोज whose minds are competent to discern between spirit and matter, स्पिरिट और मैटर के बीच में डिस्कशन कर सके, मतलब फिलोसोफर है वो, फिलोसफिकली इंक्लाइंड है। And कुंती देवी नोज दिस फैक्ट, कुंती महारानी ये जानती तभी तो बोल रही ना, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। सो ये क्वालिफिकेशन है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, so he is not denying ज्ञान एंड कर्म। अ परफेक्ट डिवोटी, एक जो परफेक्ट वैष्णव होता है, वो ज्ञान और कर्म को कृष्ण के भक्ति की सेवा में लगा सकता है। तो दैट कैन बी डन। ज्ञान कर्म अनावृतम इसलिए रूप गोस्वामी बोले, अनावृतम इस वो भक्ति को कवर नहीं करना चाहिए। मतलब व्यक्ति ज्ञान और कर्म से डाइवर्ट होकर के कृष्ण भक्ति या कृष्ण के प्रति भावना को विकसित करने की बजाय और ही कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए लग जाए। कर्म मतलब कि अपने कुछ क्वालिफिकेशन के प्रदर्शन के फलस्वरूप मटेरियल बेनिफिट प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, नेम फेम ग्लोरीज प्राप्त करना, दैट इज कर्म। ज्ञान मतलब लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एक्सिस्टेंस। लेकिन अगर कोई ज्ञान और कर्म को इस्तेमाल करता है कृष्ण कॉन्शियस भक्ति की सेवा के लिए, हमारे आचार्यगण, ऑल ऑल आचार्य, सारे जितने भी आचार्य हैं, दे वर वेरी एक्सपर्ट ज्ञानी, बहुत एक्सपर्ट ज्ञानी। आप पढ़ सकते हैं उनके टीकाओं को। सो
So he knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble great numbers of any religious function. In every country, in every sect of religion, it appears that the women are more interested than the men. एक fact है. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. The women in general, uh, they have this simplicity of acceptance, although their mind is very complex, very difficult to comprehend. बट ये सिंप्लिसिटी है उनके अंदर. एवरीवन, हर चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, भगवान ने दिया है कुछ यूनिक चीजें, उसको पकड़ के अगर कोई चलेगा तो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा. तो स्त्रियों में ये एक महान गुण है. मन हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं ऊपर नीचे, बट एक्सेप्ट करने का, भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने का ये सरलता उनके अंदर है, इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है. और इस चीज को पकड़ के कोई अगर गाइड करता है, सो देन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे. नेक्स्ट श्लोक कल बहुत इंटरेस्टिंग है. कुंती देवी ये श्लोक बोलने के बाद फीलिंग वेरी हम्बल एंड डिसक्वालिफाइड, फिर कृष्ण को इमीडिएटली फिर से प्रणाम कर दिया. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय प्लीज एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस. आई कैनॉट अंडरस्टैंड यू, आई कैनॉट गेट योर सेल्फ, मैं आपको समझ नहीं सकती हूँ, मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकती हूँ. तो इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं कि उनके मीन्स कुछ ऐसा, कृष्ण आप खुद ही देख लो जिससे आप यू मे बिकम इंक्लाइन टू बेस्ट योर मर्सी. तो कृष्ण आया, वासुदेव आया, आप वासुदेव के पुत्र होना, वसुदेव के पुत्र हो, देवकी नंदन आया. भगवान को ये बहुत पसंद होता है अगर कोई उनको उनके भक्त से संबंधित होकर के पुकारता है. कृष्णा, कृष्णा तो प्रभुपा जी बोले प्राइम नेम, दैट इज कृष्ण का मुख्य नाम, सबसे प्रमुख नाम. कृष्णा मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. बट कृष्ण को यशोदा नंदन नाम सबसे ज्यादा प्रिय है. राधा रमन मोस्ट डियर टू कृष्ण, दिस नेम राधा रमन, यशोदा नंदन, गोपीजन वल्लभ, देवकी नंदन, नंदन. हाँ, इसलिए महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए जब वो गुणराज खान बोले, नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधान. आगे क्या है? यही वाक्य है. महाप्रभु बोले कि सत्यराज खान को बोले कि आपके पूर्वज ने एक बुक लिखा है कृष्ण की महिमा का, उसमें एक ये जो वाक्य है ये पढ़ करके मैं पीक चुका हूँ, न केवल उनके प्रति बल्कि उनके वंश में आने वाले सारे व्यक्तियों के प्रति, इसलिए आपके प्रति भी मैं बिक चुका हूँ, आपने मुझे खरीद लिया है. क्या वाक्य है वो? बस यही वाक्य है, नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, ये जो बोलता है. सो कृष्ण जो है वो बिक जाता. बट दिस चैंटिंग शुड बी फ्रॉम द हार्ट, नॉट लिप चैंटिंग. सो नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, ये बोलता है. इसी तरह महाप्रभु डिक्लेयर किए कि जो मुझे इस नाम से पुकारेगा, हाँ, वो निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करेगा. हाँ, कोई बता सकता है कौन सा वो नाम है महाप्रभु का जिसको उच्चारण करने से निश्चित रूप में, विदाउट एनी डाउट, उसको कृष्ण के प्रति प्रेम मिलेगा? जैसे हाथ ऊपर करिए, किसको मालूम? दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु डिक्लेयर किए कि मुझे जो इस नाम से पुकारेगा, बस एक थोड़ा सा कंडीशन लगाए जो ऑब्वियस है. महाप्रभु बोले जो हर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक मुझे इस नाम से पुकारेगा, जय सचिनंदन, जय सची सुता, निश्चित रूप में वो मेरी कृपा को प्राप्त कर देगा. ठीक है, सब लोग बोलिए, जय सचिनंदन, जय सची सुता, ओ मदर ऑफ सची, डार्लिंग सन ऑफ मदर सची. तो ये शो करता है कि महाप्रभु हाउ मच ही लव्स हिज मदर, अपनी माता को कितना प्रेम करते हैं.
कि उनकी माता के नाम से जोड़ करके उनको कोई पुकारता है, तो ऐसे भक्त के लिए वो तुरंत बिक जाते हैं। ठीक है। ओके। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?